Hey guys, myself Pinky Utmani and you are watching my YouTube channel Lotion. जब कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो सबसे पहली बात दिमाग में क्या आती है कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद सोचते हैं कि बिजनेस जो है वो पर्सन अकेले करना चाहता है या फिर वो पार्टनरशिप में करना चाहता है, कोई कंपनी सेटअप करनी है, कैसे स्टार्ट करना है। सो पर्सन अकेले करना चाहता है, पार्टनरशिप में करेगा, कोई कंपनी सेटअप करेगा, ये क्या है? ये होती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कितने फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के। So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Lotion. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आता है दैट इज सोलो प्रोप्राइटरशिप। सोलो वर्ड से पता चल रहा है कि पर्सन जो है वो अकेले ही बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब वो अपना बिजनेस जो है वो अकेले ही रन कर रहा है। अब वो पर्सन अकेले रन कर रहा है मतलब वो ओनर है अपने बिजनेस का। ये जो बिजनेस इसका चलेगा वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में नहीं इन्वॉल्व होगा, मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी में नहीं है। दैट इज वो जो उसका जो बिजनेस है वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मतलब उसकी जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब आता है ये पर्सन अकेला ही अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो ओनर भी यही है, तो सारी की सारी लाइबिलिटीज भी इसी के पास आएंगी। प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब इस पर्सन को अकेले बेयर करना पड़ेगा। सो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब दो चीजें आती हैं दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये जो दोनों वर्ड्स है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जब हम आगे और डिस्कस करेंगे इसमें ये बहुत सुनने को मिलेगी। सो लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं शॉर्ट में, ताकि जब हम बाकी फॉर्म्स डिस्कस करें तो कंफ्यूजन ना हो। लिमिटेड लाइबिलिटी इन शॉर्ट अगर हम बोले तो क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है दैट इज जितना परसेंट आप इन्वेस्ट करोगे उतना परसेंट आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, जितना परसेंट आप इन्वेस्ट करोगे उतना परसेंट आपको लॉस मिलेगा। अब इसमें सपोज किसी पर्सन ने, सपोज मैंने 20% बिजनेस में लगाया, 20% इन्वेस्ट करा। अब प्रॉफिट कितने में भी हो, थाउजेंड्स में हो, करोर्स में हो, लैक्स में हो, मेरे को उसका सिर्फ 20% मिलेगा। लॉस कितना भी हो मेरे को सिर्फ 20% बेयर करना पड़ेगा। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज जस्ट ऑपोजिट टू लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें जो पर्सन होता है उसको लॉस कितना भी हो, प्रॉफिट कितना भी हो, उसको वो सारा का सारा बेयर करना पड़ता है। ये होता है कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो हम बात कर रहे थे सोलो प्रोप्राइटरशिप की, जिसमें बोल रहे थे कि पर्सन अगर खुद ही ओनर है तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सब उसको अकेले बेयर करना पड़ेगा। इसमें बात आती है एक और दैट इज टैक्स की। टैक्स में बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। कैसे? इसमें एक ही पर्सन इन्वॉल्व है तो इनकम भी एक ही पर्सन की आ रही है, तो टैक्स भी यू जस्ट हैव टू पे ओनली वंस। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो होता है इसके आगे 3 फॉर्म्स होते हैं दैट इज जनरल पार्टनरशिप, उसके बाद आता है लिमिटेड पार्टनरशिप एंड एलएलपी दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले आता है पार्टनर में। जो इन तीनों फॉर्म्स में कॉमन है वो एक बात है कि सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात करते हैं जनरल पार्टनर की। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब कितना भी लॉस हो, कितना भी प्रॉफिट हो, सबको आपस में इक्वली बेयर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या आता है? इसमें सबसे पहले आता है कि इसमें जितने भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे पार्टनरशिप में, लिमिटेड पार्टनरशिप में, उसमें एक पर्सन जो होगा वो जनरल पार्टनर होगा, मतलब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और जो रेस्ट होंगे वो होंगे लिमिटेड पार्टनर्स, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अब एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक लिमिटेड पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है जिसमें 5 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक पर्सन जनरल पार्टनर है, मतलब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, रिमेनिंग जो है वो लिमिटेड पार्टनर्स है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब लॉस हुआ 1 लाख का। अब ये जो पर्सन है इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी और इनकी थी लाइबिलिटी लिमिटेड। इन्होंने करा 5% अपना इन्होंने इन्वेस्ट करा जो बिजनेस था उसमें। अब 1 लाख रुपीज का अगर हम 5% निकालेंगे दैट इज 5000 रुपीज। तो इन लोगों को कितना लॉस हुआ? 5000 ईच, सबको 5000 का हुआ। बट जो रिमेनिंग 80,000 बचा उसमें लॉस किसका हुआ? जनरल पार्टनर का, जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। सो ये होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप में जो जनरल पार्टनर है वो रिस्क भी ले रहा है, तो उसको कुछ पावर्स तो होंगी, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है तो इसमें उसको डिसीजन मेकिंग पावर देती है। इसमें जो जनरल पार्टनर होता है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है अपने पार्टनर्स से रिलेटेड। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर इस पार्टनर के पास होती है।
सो ये था लिमिटेड पार्टनरशिप। अब आता है LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें सारे के सारे पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन की। कॉर्पोरेशन जो होता है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब ये रजिस्टर्ड होती है। इसमें जो ओनर होता है उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। इसमें एक्चुअली सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, मतलब कंपनी के जो बाकी ऑपरेशंस है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट भी जो होगा वो लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है? स्टेक होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की, दैट इज LLC। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कराते हैं या नहीं कराते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, वर्ड से ही पता चल रहा है कि कंपनी में जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जितने भी पर्सन इस बिजनेस में एंगेज हैं, उन सब की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। इसमें क्या होता है? प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सब कैसे बेयर करेंगे? जितना परसेंट उन्होंने इन्वेस्ट करा है उतना। सो ये था कंसेप्ट पूरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। And in my next video, I'm going to discuss about the drafting of partnership. Partnership deed draft कैसे करते हैं, agreement deed draft कैसे करते हैं, वो discuss करेंगे. So share it as much as you can. So don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.